सब लोग अपनी आंख बंद करें। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम मेरे परमेश्वर सब नामों में श्रेष्ठ है। तू एक माँ सच्चा परमेश्वर है, आप तेरी एक परमेश्वर है, आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। आज का पवित्र दिन मेरे प्रभु तूने हम सब की जिंदगी में जोड़ा है। आज के प्रभु भोज पर, आज की प्रार्थना पर, आज की आराधना पर मेरे प्रभु, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। जो बहन भाई लोग मेरे परमेश्वर अपने घर में, अपने मोबाइल टीवी में देखते हैं, उनको उनकी जगहों पर आप बड़ी आशीष दें। और पिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनती है, जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूटे। जो आ चुके हैं मेरे प्रभु, उनको अपने हाथ के नीचे बना के रखें, आशीषों से माला माल करें। मेरे परमेश्वर, स्थान का, अंधकार की शक्ति का सारा सराग तेरे बच्चों की लाइफ से चला जाए। तेरे बच्चों के अनजन धन पर आशीष दे, परिवारों को फलवान करे। आज का दिन मेरे प्रभु आशीषों से भरा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर पल हर घड़ी इस बात को कहें कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। आपका परमेश्वर के साथ प्रयास करना, उसके खेत में काम करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। केवल हम परमेश्वर से जीना चुराएं। परमेश्वर से जी चुरा के हम कहाँ जाएंगे? एक दिन तो हमको पल पल का लेखा जोखा उसको देना है। परमेश्वर को पहला स्थान दें। आपका घराना आशीष होगा। वो दिन दूर नहीं कि परमेश्वर आपको मुंह मांगी आशीषों से माला माल करेगा। शैतान के प्रलोभन से बचें, शैतान की युक्तियों से बचें, प्रभु को पहला स्थान दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। तू पवित्र है, सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर पिता मैं तेरे चरणों में आती हूँ मेरे प्रभु जी। तू अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर पिता। मेरे जीवन से हुई गुनाह गलतियों को तू क्षमा कर मेरे पिता, क्योंकि तू दया का धनी है परमेश्वर पिता। तू क्षमा करने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। न बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। संभाले यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर पिता। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता कि तूने फिर से मेरे परमेश्वर मुझको संभाला और जीवन दिया पिता। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू पल पल मेरे प्रभु तू मुझे संभालता है, और जितने लोग तुझ पे परमेश्वर विश्वास रखते हैं उन सभी को तू संभालता है मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने बहन भाई बैठे हैं सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। जितने भी मेरे परमेश्वर पिता उनके मन और हृदय में चिंता है पिता, उन सब चिंताओं को तेरे चरणों में रखते हैं पिता। जितनी भी दुख और परेशानियां हैं मेरे परमेश्वर उनको तेरे चरणों में रखते हैं पिता। उन सब को उठा के प्रभु तू अपनी पीठ पीछे फेंक दे पिता, और हर चिंता से मुक्त कर दे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, हर दुख तकलीफ और उनके परमेश्वर जो भी परमेश्वर समस्याओं का बोझ उनकी आत्मा पर है पिता, तू उससे उठा ले पिता, और हर एक को हर समस्या से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तू हर एक मन और हृदय को जांचता ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तुझसे हमें बोलने की जरूरत नहीं है मेरे प्रभु, तू हमारे मन में ज्ञान सिखाता है मेरे पिता, और तू मन और हृदय की बात को जांचता है मेरे परमेश्वर। हर एक बहन को मेरे परमेश्वर तू आशीष दे और हर चिंता से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर मौसम की खराबी के कारण वक्त ना सके मेरे प्रभु, उनकी जगह पर छूकर तो उनको आशीष दे, और जितने रास्ते में है पिता तू उन्हें संभाल के लेके आ, और जितने परमेश्वर अपने घरों में बैठ कर देखते हैं पिता उनको भी पिता तू हर एक दुख परेशानी से छुटकारा देना मेरे पिता। और प्यारे परमेश्वर तू छू के चंगा करना, हर बोझ को अपने ऊपर उठा लेना पिता। जितना बेटे बेटी मेरे परमेश्वर शादी के योग्य है उनके लिए अच्छे जीवन साथी देना मेरे परमेश्वर। हर एक को अपनी आशीषों से भरना परमेश्वर।
जहाँ जहाँ मेरे प्रभु तेरे नाम की प्रार्थना होती है आज के दिन में पिता, हर जगह पे पिता तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। हर दुख बीमारियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। सारी बीमारियां तेरे अधीन हैं यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, तुझसे कोई रोग नहीं छुपा मेरे परमेश्वर, जिसको तू छू के चंगा ना कर सके मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर की सारी समस्याओं से छुटकारा दे पिता। हर दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर पिता। हर बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर पिता। जिन पे बेटे नहीं तू बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जिन पर संतान नहीं है तो उनको संतान की आशीष दे मेरे प्रभु जी। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। मैं अपने भी बेटा बेटियों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। बेटी दवादों पे बच्चों पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, हर घमंड से हर परेशानी से पिता हर एक को तू छुटकारा देना पिता। तो हमें मेरे पिता काट और छाट और फलवंत कर पिता। नर्म और दीनता में लेके चल मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने दास को अपने लहू में छिपा ले परमेश्वर। उनके होठों को छू कर अभिषेक कर मेरे पिता। आज के वचन पर आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू उनके होठों से बातचीत करना पिता, और हर बहन भाई के हृदय में कार्य करना मेरे परमेश्वर। कोई भी तेरी आशीषों से वंचित न रह जाए पिता, और यहाँ से खाली हाथ न जाए मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं आज की प्रार्थना पे। उद्धारकर्ता मसीह यीशु, तेरे नाम से आशीष मांगते हैं और यीशु के सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, तेरे लोगों के परिश्रम का फल इनको मिलने पाए, क्योंकि जगत की ज्योति आप हैं और आपकी निकटता में मेरे प्रभु आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर पूरी मंडली को सुरक्षा सलामत आशीष दे यीशु नाम में। आमीन। प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। हालेलुया। परमेश्वर के जो बच्चे थे, बेटे बेटियां थे, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में लौलीन रहते थे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। बहुत जगहों पर पूरी रात प्रार्थना होती है, पूरी रात परमेश्वर का संदेश सुनाया जाता है, जैसा कि पौलुस ने ऐसा किया। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 10:16 में लिखा है, धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वो मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? हाँ, ये प्रभु भोज मेरे और आपके लिए आशीष लेकर आया है। परमेश्वर ने अपने हाथों से, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को रोटी दी और कहा मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और कहा, ये मेरा वो लहू है जो तुम बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है, मेरे सुमरण के लिए यही किया करना। और प्रभु भोज वही बहन वो भाई ले सकता है जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लिया है। तो मेरी आपसे विनती है, जिनका बपतिस्मा हुआ है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। वचन शक्तिशाली है। त्रिएक परमेश्वर के विषय में, वो पिता है, वो पुत्र है और वो पवित्र आत्मा है। क्या आप लोग तैयार हैं? हालेलुया। आमीन। मत्ती 3 उसकी 16 और 17 है, ये हमसे बात करती है। प्रभु के वचन में लिखा है, आमीन, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। आमीन। बपतिस्मा लेने के पश्चात
यीशु तुरंत पानी से बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और तुरंत पानी से बाहर आ गया, और देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया, वो तो पवित्र था, उसने कभी गलती नहीं की। हम इंसानों से तो हर दिन गलती होती है और हर दिन हम पश्चाताप करते हैं, ताकि हमारी आशीषें रुकना चाहिए। हालेलुया। पिता जो है, परमेश्वर जो है, स्वर्ग से बोलता है, पुत्र बपतिस्मा ले रहा है, जो पुत्र है वो, और पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं उड़कर उसके कंधे पर बैठ जाता है। यहां आपने तीन चीजें देखी हैं। आपने पिता को देखा है, पुत्र को देखा है और पवित्र आत्मा को देखा है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। ये त्रिएक रूप है परमेश्वर का। पिता यहोवा परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भरपूरी से आया है। जब हमने बपतिस्मा लिया, यह हम लेने वाले हैं तो पवित्र आत्मा का दान हमें अवश्य मिलेगा, और हमने ले लिया है तो हमको पवित्र आत्मा का दान मिल चुका है। आमीन। क्या कोई बोल सकता है कि मैंने जब से बपतिस्मा लिया है मेरा जीवन बदल गया? बहुत लोगों के हाथ उठे हैं, और ये बात सत्य है कि जब हम पानी में बैठते हैं तो हमारे गुनाह, गलती, पापों को परमेश्वर पानी में गाड़ देता है। हम लोग पानी से बाहर आते हैं, हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। हालेलुया। और ये तुम्हारा और तुम्हारे परमेश्वर के बीच का संबंध है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम और महानतम आदेश, प्रभु यीशु मसीह का अंतिम, इधर देखें, अंतिम और महानतम आदेश, उसका अंतिम समय में जो आदेश था, उस आदेश के विषय में यदि हम लोग सुनेंगे और उसका पालन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी बातों से आनंदित होगा और बदले में आपको और हमको ढेरों ढेर आशीष देगा, सुरक्षा भी देगा, सामर्थ्य भी देगा। आमीन। क्यों हम लोग हर संडे प्रार्थना में आते हैं? हर संडे परमेश्वर हमसे अपने वचन से बात करता है। जो वचन आपने पिछले हफ्ते सुना, आज नहीं सुनोगे, पर जो आज सुनोगे उसको अगले हफ्ते नहीं सुनोगे। परमेश्वर ने ये वचन हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए ऐसी रोटी रख छोड़ी। ये वचन परमेश्वर की रोटी है जो हमें तृप्त करता है। हालेलुया। हम एक संडे नहीं जाते तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है ना जाने कितने वर्ष बीत गए, हम लोग भवन में नहीं गए। आज भी मेहर सासी बात कर रहे थे, कलीसिया को चलाने वाला, कलीसिया को बनाने वाला, कलीसिया में अच्छा संदेश लाने वाला केवल परमेश्वर है। मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ। और मैं एक बात कहता हूं जवानों से, पहला स्थान परमेश्वर को दे। चाहे पहला स्थान देते देते जान ही क्यों ना निकल जाए। मैं हर दिन इस बात की प्रार्थना करता हूं, प्रभु जब तक धरती पर हूं तेरा काम करता रहूं, और जिस दिन ले जाए ना, दिल खोल के ले जाना, मैं भी तैयार हूं। कभी मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि मेरे को यहाँ पर ज्यादा दिन जीना ना। असली जीवन शुरू होगा तब जब हम धरती छोड़कर जाएंगे। वहां हमारा परमेश्वर होगा, हम होंगे, और वहां पर आनंद ही आनंद होगा। इसलिए जो अपने प्राण बचाएगा वो खोएगा, और जो खोएगा वो पाएगा। आमीन। मत्ती की किताब 28 उसकी 19वीं आयत, ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आदेश है। इसलिए जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ।
तथा उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आदेश है। जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में कुछ बात बोलता है, उन बातों में बहुत वजन होता है, उन बातों में बहुत सामर्थ होती है। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा केवल यहूदियों को बपतिस्मा, उन्हें सारी जाति के लोगों के बीच में जाओ, उनको परमेश्वर के बारे में बताओ। यदि वो विश्वास करे तो उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ताकि जब वो धरती छोड़ के जाएं तो सीधे मेरे पास स्वर्ग में आए, नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। वो त्रिएक और परमेश्वर दोनों ही सब बाइबल में नहीं मिलते, एक साथ कहीं नहीं मिलते लिखे हुए। आमीन। परंतु बाइबल में बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर एक ही है। आमीन। वह तीन व्यक्तियों के रूप में पाया जाता है। परमेश्वर तीन व्यक्तियों के रूप में पाया जाता है। तीनों रूपों में उसका संभव गुण है, सामर्थ है, सब एक ही है। पिता भी वही है और पुत्र भी वही है और पवित्र आत्मा भी वही है। इस तथ्य पर विश्वास करना, इसे पूरी रीति से हमें इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं और वो ईश्वर है। हम मनुष्य हैं और वो ईश्वर है। हमें सीमित रहते हैं हम लोग कैसे रहते हैं? सीमित हैं। हालेलुया। हमारी बुद्धि भी सीमित है। हम कहीं हद तक सोच सकते हैं, उससे आगे नहीं सोच सकते। वो असीमित है। जिस परमेश्वर की संगति में आकर वो असीमित है। वह हम शरीर में हैं, वो आत्मा में है। हम तो शरीर में हैं और वो परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर को कहीं से भी पुकारेंगे, पवित्र आत्मा धरती पर है, अभी स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग छोड़ प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब वो गया तो उसने बोला मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, मेरी बेटी मेरे बेटे, जो हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हो। और आज हम लोग धरती के किसी भी कोने में रहते हैं तो परमेश्वर हमें हर दिन संभालता है, हर दिन संभालता है। हमें कुछ समस्याएं होती हैं, समस्याओं का समाधान करता है। हमें कुछ परेशानियां होती हैं, परेशानियों से हमें निकाल लाता है। परमेश्वर हम बहन भाइयों को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करता है। एक दूसरे के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य लेके खड़ा है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के बोझ को कम करें। आपको पता लगता है कोई बहन परेशान है, कोई पापा परेशान है, कोई मम्मी परेशान है, हमें पता लगता है कि हमको पहला कर्तव्य हम उसके लिए प्रार्थना करें। आपको पता लगता है आपका दुश्मन बीमार है, परेशान है, आप उसके लिए भी दुआ करें। परमेश्वर इस बात से खुश होगा। आमीन। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 13, ये आशीष वचन है। ये कौन सा वचन है? आशीष वचन है। दूसरी कुरिन्थियों 13 के 14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ होती रहे, परमेश्वर ये चाहता है। उस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। आमीन। परमेश्वर कह ही रहा था कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का जो आत्मा था जल के ऊपर क्या करता था? मंडलाता था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन प्रभु यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ। ये वचन हमें बताते जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की देह धारण में परमेश्वर पिता
ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देह धारण करने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र धरती पर दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे, इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? बोलिए। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर को समय दें। समय को तुमने बहुमूल्य नहीं समझा तो तुम परमेश्वर से अभी बहुत दूर हो। समय को बहुमूल्य समझे। आप अपना खाना छोड़ सकते हैं, आप अपना नहाना छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर के काम को मत छोड़ो। आपको समय से आधे घंटे पहले दौड़ना है। तुम किसी का इंतजार करो, तुम इंतजार करो, कोई तुम्हारा इंतजार ना करे। मैं किसी के यहाँ भी प्रार्थना के लिए जाता हूँ ना, 1 घंटे आधे घंटे पहले पहुँचता हूँ। पीछे हम लोग ग्रेटर नोएडा में कई बार प्रचार करने गए, उनके यहाँ कोई तैयारी नहीं और वो आपस में कह रहे अरे जल्दी तैयार हो जाओ। वो पास्टर साहब भले हरियाणा से आ रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ वो 1 घंटे आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही होता था। मैं ऐसे व्यक्ति का चेला बना जिसने मुझको आधे घंटे 1 घंटे पहले दौड़ने की सामर्थ्य दी। कोई हमें सिखाएगा तभी हम सीखेंगे। और हमने मन बना लिया हमें सीखना ही नहीं है, तो भाई तुम्हारे को कितने भी घुट्टे पिलाओ, तुम सीखने वाले नहीं हो। आमीन। तुमने यदि मन बना लिया कि मैंने तो मरना है, परमेश्वर जहां मर्जी मेरे को फेंक दे, फिर तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, कुछ भी करो। अगर आपने मन बना लिया कि मैंने स्वर्ग में जाना है, तो समय से आधे घंटे पहले दौड़े। मैं लोगों का घंटों इंतजार करता हूँ, मैं लोगों का घंटों इंतजार कर सकता हूँ किसी चौराहे पे खड़े होकर, परंतु यदि कोई मेरा इंतजार कर रहा होता है तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं पहले क्यों नहीं आ गया। ये बातें मैं यहाँ से नहीं कि तुम्हारे को बोल रहा हूँ, करके करता भी हूँ बातों। आमीन। परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ, परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ। लूका 2:11 में लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह है। यही प्रभु मसीह है। ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमारे लिए दुख नहीं उठाया होता तो आज हम लोग कब के यहाँ से चल वैसे होते। हम कब के यहाँ से चल जाते। उस पर हमने भरोसा किया, उस पर हमने विश्वास किया, उसने हमारी जिंदगी में नए साल जोड़े हैं ताकि हम अपने नाती पोतों तक आशीषित हो जाए। आमीन। किसी बात पर घमंड ना करें, अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपनी खूबसूरती पर नहीं, ये सब बेकार है। केवल और केवल अपने प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें, फिर आपको पवित्र आत्मा भी मिल जाएगा और परमेश्वर भी मिल जाएगा। अब सारे दिन परमेश्वर चिल्लाते रहे, कुछ होने वाला नहीं। सारे काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होंगे, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने हमारे लिए कीमत चुकाई, इसलिए परमेश्वर ने उसको हमारे ऊपर अधिकारी ठहरा दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है जिसके पास पुत्र नहीं उसके साथ परमेश्वर भी नहीं। हमारे पास पुत्र है तो हमारे साथ पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है। परमेश्वर पवित्र आत्मा गर्भ धारण के लिए मरियम पर उतरा। परमेश्वर का आत्मा गर्भ धारण के लिए मरियम पर उतरा। आमीन। लूका की पुस्तक 1:35 में लिखा है, स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर इच्छादित होगी, इस कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर स्वर्गदूत ने मरियम से बात की, तुझ पर परमेश्वर की आत्मा उतरेगा, तुझको बेटा होगा। उसने ये नहीं बोला मैं तो कुंवारी हूं, ऐसे कैसे होगा। हर व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है।
नहीं, कुंवारे बच्चे पे, कुंवारी बेटी पे कोई बेटा या बच्चा हो पेट में तो कितनी बदनामी की बात है। पर उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। आमीन। क्या मैं और आप इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हम अपने जीवन में कहेंगे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? ऐसा कहते तो हैं आप, परंतु चलते नहीं हैं। आपके 50 काम शैतान उसी समय खड़े कर देता है कि आप भवन में पहुंच ही ना पाए टाइम से। आपको आना तो है, पर लेट आना है तो दुख भरी रोटी खाते हैं। आमीन। हालेलुया। मनुष्य के उद्धार में परमेश्वर पिता ने उन पश्चातापियों को जिन्होंने विश्वास किया स्वीकार किया। जिन लोगों ने पश्चाताप किया प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनको स्वीकार किया। और हम कहें हम तो बहुत पढ़े लिखे, हम तो बहुत ज्ञानवानी हैं, हम बगैर पश्चाताप के स्वर्ग में जाएंगे, भूल जाओ। स्वर्ग में जाने के लिए आपको विश्वास करना है, पश्चाताप करना है। हालेलुया। तभी तेरा परमेश्वर तुझे स्वीकार करेगा। अपने जीवन में झांके मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूं? अपने आप से, अपने काम से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से? फिर तुम परमेश्वर के लायक हो ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे बोले, और लोग हो लिए। कोई हमसे गया मेरे पीछे बोले प्रभु के काम के लिए, हम बोले पहले मम्मी पापा से पूछें। प्रभु यीशु मसीह कहता वो मेरे लायक नहीं। आमीन। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार के विषय में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई और नहीं बोलता, कोई ग्रंथ नहीं बोलता, कोई और वचन नहीं बोलता, केवल प्रभु यीशु मसीह बोलता है। आमीन। पवित्र आत्मा इस सहभागिता से हमारा सहायक बनता है, हमारे विश्वास की कदर करता है। पवित्र आत्मा हमारे इस विश्वास की कदर करता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2 उसकी दूसरी 2 की 18वीं आयत, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के साथ पहुंच है। सुनता है, हमारे निवेदनों को सुनता है। जब हमें कोई दर्द होता है, जब हमें कोई पीड़ा होती है, जब हमें कुछ संकट होता है, हम बोलते हैं यीशु के नाम में अच्छे हो जाए, और सामने वाला अच्छा हो जाता है। परमेश्वर हमारे निवेदनों को ग्रहण करता है। यूहन्ना 16 उसकी 32वीं आयत 23वीं आयत, यूहन्ना 16 का 23, उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न न पूछोगे, मैं तुमसे सब सच कहता हूँ, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। आपको परमेश्वर से कुछ भी चाहिए, कैसी भी शक्ति चाहिए, कैसी भी सामर्थ्य चाहिए, तो आपको केवल और केवल यीशु मसीह के नाम से मांगना है। किसके नाम से मांगना है? यीशु मसीह के नाम से मांगना है, और वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पुत्र के नाम से, पुत्र के नाम से मांगना है तो वह उसे मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। आमीन। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 26वीं आयत, इसी रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर
जो बयान से बाहर है विनती करने के लिए करता है। हम तो बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, आराम से पता चलता है प्रार्थना के बाद हमारे आंसू बहने लगते हैं, हम लोग बिलक बिलक कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसी बातें हमारे मुंह में डालता है, हम लोग आत्म विभोर हो जाते हैं, हम आत्मा से भर जाते हैं। हमारे लिए विनती करता है, हम तो प्रार्थना करते हैं, साथ में हमारे साथ परमेश्वर के फरिश्ते बैठते हैं, साथ में परमेश्वर की आत्मा हमारे चारों तरफ मंडलाती रहती है। आप जहाँ रहते हैं, आप विश्वासी हैं, आप वहाँ अकेले नहीं हैं। ठीक आपकी निकटता में परमेश्वर के फरिश्ते हर दिन इस हाजिरी को देते हैं कि मेरे बच्चे को किसी बात की घटी तो नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए फरिश्ते तैयार किए कि वो हमारी मदद करें। ये अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हमारे पास परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीनों एक ईश्वर है, तीनों जो हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक ही ईश्वर हैं। इनमें कोई विरोधाभास नहीं, आपस में ये किसी से विरोधाभास नहीं करते। हालेलुया। पिता सर्वोच्च है और पुत्र पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानता है। पुत्र है, पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानता है और पवित्र आत्मा पुत्र तथा परमेश्वर के अधीन है। परंतु जो कुछ पुत्र से सुनता है वही करता है। पुत्र से जो कुछ सुनता है पवित्र आत्मा वही करता है। आपने बोलना है, जाओ परमेश्वर की आत्मा मेरे बेटे की मदद करो, मेरी पत्नी की मदद करो, मेरे बहन भाइयों की मदद करो, यीशु मसीह के नाम से। बस प्रभु यीशु मसीह का हाथ खुला रहता है, पवित्र आत्मा को भेज देता है हमारी सहायता के लिए। आमीन। आप बॉडीगार्ड रखेंगे ना, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। परमेश्वर आपकी हर पल हर घड़ी मदद करेगा। आप यदि सुरक्षित हैं तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा प्रचार अभी रहता है और समय पूरा होने जा रहा है। आमीन। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 6 आयत, और सब का एक ही परमेश्वर और एक ही पिता जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। हम सब में परमेश्वर का आत्मा है। हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। हमारे मध्य में यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और परमेश्वर बड़े हैं, बाकी हम सब एक समान हैं। और ना ही भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा है। आमीन। हमारे को भेजा जाता है, हमारे को भेजा जाता है। कृपया सब लोग सामने देखें, बाकी परमेश्वर अपना आप देख लेगा। हालेलुया। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा। आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। आने वाली बातों को परमेश्वर का आत्मा तुम पर प्रकट करेगा। तुमको कुछ नुकसान हो रहा है, नुकसान की भरपाई परमेश्वर करेगा। तुमको कुछ दुख है, आपको परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर पिता को जानने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? परमेश्वर पिता को जानने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सोपदेशक 12 उसकी 13वीं आयत, जब सब कुछ सुन लिया गया, निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यही है। प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। आमीन। हमें ऐसे सच्चे और जीवित परमेश्वर से मजबूत संबंध बनाना है। हमें अच्छा संबंध बनाना चाहिए परमेश्वर के साथ। केवल हमें उसी की आराधना करनी चाहिए। कोई तुम्हारे यहाँ आके बोले, अरे संडे प्रार्थना में मत जाओ, शनिवार का दिन है प्रार्थना का।
कोई तुमसे करे परमेश्वर तो है ही नहीं, माता पर परमेश्वर, आप उन लोगों को अपने घर में घुसने भी मत देना। ये बातें हमारे रिकॉर्ड में भी हो रही है। आमीन। बुरी संगति से बचेंगे तभी हम लोग, नहीं तो अंतिम समय में भरमाने वाले आएंगे और हमको हमारी लाइन से पलट देंगे। एक आत्मा नाश होगी तो हो सकता है उसके पीछे उसके पूरा परिवार की आत्मा नाश हो जाए। इसलिए खुद बचें, अपने आप को बचाएं और केवल परमेश्वर की आराधना करें, पिता को माने, पुत्र को माने और पवित्र आत्मा को माने। मैंने यहाँ बोला है हमको तिरियक परमेश्वर को जानना है, और कोई परमेश्वर आता है तो उसका आप बोल दे भैया अपने घर जाओ। बाइबल बताते हैं अंत के दिनों में बहुत लोग आपके मध्य में आएंगे जो आपको भरमाएंगे, और भरमाने वाले केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के पास ही आएंगे, अन्य जातियों के पास नहीं जाएंगे। आमीन। आप सतर्क हो जाए। आज हमने देखा है कि हम तिरियक परमेश्वर के साथ चलना है, उसको छोड़ हमें और किसी की संगति नहीं करनी। आइए अपनी आँख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरे वचन को बोला है मेरे प्रभु, तेरे लोगों को तेरे मुँह होंगी आशीषों से मालामाल कर, जिनके घर में वो सब सुख सुविधाएं हो जाए, आशीष हो जाए, तेरे बच्चों को बरकत हो जाए यीशु नाम में। आमीन। बात करते हैं अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको